आर के शुक्ला जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये जो इंडस्ट्री का नाम आपने रखा अलकुश इंडस्ट्जी, ये नाम कैसे आपके जहन में आया और अभी तक की जर्नी भी हम चाहेंगे कि आप साझा करें। अच्छा, मैं एक्चुअली में मेरी जो पहली बात तो जी न्यूज़ यूपी और उत्तराखंड को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने प्रयागराज धरती पे इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया और मुझे दमन से बुलाया आपने। मैं इलाहाबाद से ही हूँ, मैं एक फार्मर का बेटा हूँ। तो मेरा नाम आर के शुक्ला है, वैसे राम कुशल शुक्ला यहाँ बोलते, वहाँ पे जाकर थोड़ा मॉडिफाइड हो गया। तो वहाँ पे मैं दमन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का कोषाध्यक्ष भी हूँ। मैं यहाँ पे जब इलाहाबाद में मैं स्टडी कर रहा था तो मैं 18 साल की उम्र में गांव का डिप्टी सरपंच बना। उसके बाद मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट लीडर था, कुछ चुनाव लड़ा। तो यहाँ पे इलाहाबाद में आने से इलाहाबाद प्रयागराज की धरती पे दो चीज़ें जरूर होती है। कोई आदमी अगर यहाँ स्टूडेंट आता है तो पहला ख्वाब होता है उसका आईएएस बनना, दूसरा ख्वाब होता है उसका पॉलिटिक्स में जाना। यहाँ का बेसिक चीज़ें हैं। मैं दोनों चीज़ों को ब्लेंड करके मैं इंडस्ट्रीज में चला गया। मेरे ब्रदर दमन में जॉब करते थे और मैंने वहाँ पे गया तो हमारे फादर सोच रहे थे कि हमारा बेटा बीएड कर लेगा तो अच्छी से स्कूल पे कोई जॉब मिल जाएगा टीचर का। वहाँ पे मैं गया तो मैंने ऐसा आदमी हूँ कि मैं ज़िंदगी में कभी बायोडाटा नहीं बनाया अपना बीएड करने के बाद। और मैंने इंडस्ट्रीज़ में गया, पहले मैं सर्विस सेक्टर में था, उसके बाद मैंने इंडस्ट्रीज़ में गया तो मेरी कई सारी इंडस्ट्रीज़ का एक नाम था। 2011 में मैंने हमारी कंपनी का नाम अलकुश ग्रुप एक बना। एक्चुअली में मैंने देखा कि दुनिया में 3 तरह से कंपनियों के नाम रखे जाते हैं। एक तो होता है उनके फैमिली नेम होते हैं, दूसरा होता है उसका जेनरिक क्या होता है, तीसरा उसका कैटेगरी क्या होता है, यूजेस क्या होता है। तो ये देखा गया कि 85-90% जो नाम होता है वो फैमिली से ही आता है। तो मैंने एक मुंबई की एक कंपनी को हायर किया, हमारे बारे में करीब 2 साल तक काम चला। बाद में उन्होंने बहुत सारे ऑप्शन दिया। बाद में उन्होंने दिया कि आपका नाम आर के शुक्ला है, हमारे शुक्ला का उल्टा कर दिया। तो शुक्ला का उल्टा कर दिया तो अलकुश हो गया। तो हमारा एक ग्रुप अलकुश बना, जो हमारी एक हरिद्वार में इंडस्ट्रीज़ है और दमन में हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस है और हमारा प्रयागराज आना जाना रहता है। और इंस्पिरेशन मुझे इंडस्ट्रीज से मिला कि मैं करछना तहसील से आगे एक गाँव है कुलमई, जहाँ का मैं रहता हूँ। तो कभी मैं साइकिल से इलाहाबाद आता था, कभी बस से आता था उस टाइम पे। तो मैं देखता था कि जैसे मैं नैनी क्रॉस करता था उसमें बसेस, कंपनियां, तो लगता था कि ये लोग कंपनी में काम करते हैं, क्यों करते हैं। तो मेरे दिमाग में आता था कि ये लोग इंडस्ट्री में क्या करते होंगे, कैसे करते होंगे, इंडस्ट्री क्या बनाती है, किसको देती है। तो दिमाग में कुछ न कुछ चलता रहता, साइकिल चलाते चलाते या ट्रेवलिंग करते करते जैसे। फिर धीरे धीरे मैं गया तो हमको एक अपॉर्चुनिटी मिली दमन में, जिसकी वजह से मैं एक स्विट्जरलैंड की कंपनी थी उसको मैंने टेक ओवर कर लिया। और उस समय बड़ी खुशी की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री वाजपेयी जी थे, तो उन्होंने एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाया। उसमें हिमाचल प्रदेश था और उत्तराखंड था, जहाँ पे उन्होंने किया कि टैक्स एग्जम्प्टेड जोन कर दिया उत्तराखंड को। और वहाँ पे एक सिडकुल करके तत्कालीन जो चीफ मिनिस्टर थे वहाँ के तिवारी जी, उन्होंने बनाया जो एशिया का सबसे अच्छा बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जोन बनाया। वहाँ पे हम लोगों ने प्लाटिंग करके दिया और मेरी बहुत अच्छे से फैक्ट्री चल रही है हरिद्वार में और दमन में, हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। और बिल्कुल आज इस मंच पर भी हैं। जी थैंक यू, आप लोगों ने बुलाया और हम स्पेशली आपके लिए दमन से आया। मिला कि 15 लाख करोड़ तक पहुंच गया और अब 17 लाख करोड़ के आसपास के स्थिति के आसपास चल रही है सरकार। आपको लग रहा है कि इस निवेश के आने से धरातल पर उतरने के बाद यूपी में एक बूम आएगा, हर इंडस्ट्री में बूम आएगा, रोजगार के द्वार खुलेंगे, लग रहा है भरोसा? अभी माननीय योगी जी मुंबई आए थे तो मैं कहीं आउट ऑफ टाउन था तो मैं नहीं जा पाया था। हमारे दमन से 200 किलोमीटर ही है, तो हमारे बहुत सारे हमारे एसोसिएशन के लोग गए थे। तो योगी जी का जो इस समय विज़न है, एक्चुअल में हमने जो पढ़ा है किताब में कि आदमी काम करता है तो उसमें 3 काम होता है पूरे दिन में। एक तो होता है पूरे दिन आपने बोरियत वाला काम किया, या उत्साह वाला काम किया, या तो दबाव वाला काम किया। ये जो सरकार है बोल बोल के लोगों में इतना उत्साह क्रिएट कर दे रही है, बोल बोल के लिए इतना। मोदी जी तो वहाँ गए, मुंबई में रोड शो किया, लेकिन उसकी जब हम लोग एसोसिएशन में बैठते हैं, इंडस्ट्रीज में बैठे हैं, तो योगी जी आए हैं तो एक हमारे जौनपुर के फ्रेंड है, उनकी भी फैक्ट्री है, तो बोले यार शुक्ला जी अगर यही चीज़ 35 साल 30 साल पहले हो गया होता तो आज हमको यहाँ आने की क्या जरूरत थी। तो आज जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो एक रेगुलेटर होता है, एक फैसिलिटेटर होता है। जो फैसिलिटेटर अगर अच्छा काम करेगा, रेगुलेटरी बॉडी अच्छा काम करेगी, जैसे यहाँ ब्यूटिफिकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। यूपी आज पूरे इंडिया का हर 5वां आदमी उत्तर प्रदेश का होता है। इंडिया का सबसे बड़ा मार्केट उत्तर प्रदेश है।
अगर कोई भी इंडस्ट्रीज लगाने के पहले कोई इन्वेस्टर दो चीज देखता है, या तो यहाँ पे या तो पास में रॉ मटेरियल मिलता हो, या तो पास में मार्केट है। मार्केट उत्तर प्रदेश खुद है पूरे इंडिया का सबसे बड़ा। रॉ मटेरियल यहाँ पे जो फार्मर हैं या जो माइंस वगैरह हैं, जो उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट हैं लगेगा, तो यहाँ पे हमारा ट्रांसपोर्टेशन कम हो जाएगा, यहाँ पे हमारा मार्केट पास में हो जाएगा। और दूसरा, मैं तो इस मंच से बोलना चाहता हूँ कि जब भी आंध्र प्रदेश के जो सीएम हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा स्कीम लॉन्च किया कि जो SGST होती है स्टेट का 9%, उन्होंने वेव ऑफ कर दिया अगर वो प्रोडक्ट को उसी स्टेट बेचते हो। जिस दिन अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप कर दिए, हो ही रहा है, लॉ एंड ऑर्डर वो बहुत अच्छा ही है, यहाँ का भी हो गया है, उस समय यहाँ पे तो आपको इन्वेस्टर सबमिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ तो लाइन लग जाएगी। यहाँ तो लोग इतने आएंगे कि आपको रोकना पड़ेगा। यूपी बदलेगा, डेफिनेटली। आपने वेव ऑफ कर दिया तो लोगों के जो करेंसी है उनको यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में बिल्डअप कर देंगे, इन्वेस्टमेंट कर देंगे। सुभाष चंद्र अग्रह